हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक बहुत ही आश्चर्यजनक वीडियो देने जा रहे हैं। और ये वीडियो है, एक महिला जज अपने ही सिस्टम से हार कर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो एक महिला जज जो न्यायाधीश हुए हैं और उन जो न्याय देने के लिए बैठती हैं, पीड़ित लोगों को न्याय देती हैं, वो खुद इसी की शिकार हो गई और ऐसी शिकार हुई कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं आश्चर्यचकित घटना है। और उन्होंने अपने रिजिग्नेशन के लेटर में लिखा है कि मैं अपने ही सिस्टम से हार गई। ऐसा क्या हुआ कि उनको अपने सिस्टम से हारना पड़ा और ये हार माननी पड़ी कि वो सिस्टम का जिसको कहते हैं कि ऐसा उनके सामने स्थिति आ गई कि उनको अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। चलते आज हम लोग इसी वीडियो को डिटेल में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को लॉ से जुड़े सारी चीज़ों को इमीडिएटली दिखाता है, चाहे वो कोई वैकेंसी हो, चाहे कोई आप लोग के लिए एग्जामिनेशन होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है, या कोई ऐसा करंट टॉपिक होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको आपको जानने की ज़रूरत कैसे पड़ती है, जितना आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होता है। बाकी आप जानते हैं मीडिया में किस तरह की न्यूज़ें वगैरह आती रहती हैं, तो ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को बताया जाए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठे, आपसे कोई चीज़ पूछा जाए तो आप उसका उसी तरह आंसर दे सके जैसे कि आपको वो जो सामने बैठे हुए एग्जामिनर होते हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं। उन्हीं की उम्मीद पर आपको खरा उतरना है, इसके लिए ही आपको ये चैनल बनाया गया है। तो इसलिए आप इस चैनल को आप लोग जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले, घर बैठे अपने सारे वीडियोस को परीक्षा रिफ्रेशर का प्राप्त करें। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। एमपी जज रिजाइन एज जुडिशियल ऑफिसर, सी एक्यूज्ड ऑफ हरेसमेंट, एलिवेट टू हाई कोर्ट। देखो, ये एक जो केस है ये दो जजेस के बीच का है। एक है जज, सिविल जज हैं शहडोल की, मध्य प्रदेश की शहडोल जिले के सिविल जज हैं। जो 2024 में वहाँ पर अपॉइंट हुई थी शहडोल में सिविल जज के पद पर, सिविल जज जूनियर डिवीजन। दूसरे जज साहब हैं राजेश कुमार गुप्ता, जो अभी तक लोअर जुडिशरी में थे, लेकिन उनको प्रमोशन देके ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का जज बनाया गया। अभी उन्होंने ऐसे शपथ तो नहीं लिया है, लेकिन उनका नाम आ चुका है कि वो हाई कोर्ट के अब जज होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हुआ क्या है कि जो सिविल जज अदिति शर्मा जी हैं, जो मध्य प्रदेश शहडोल जिले की है, उनका ये कहना है कि जो मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जो हाई कोर्ट के जज है, उनके साथ उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और अभी वो मामला चल रहा है। और उनको उम्मीद थी कि जो जज साहब हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उन्होंने देखा कि कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि जो मिस्टर जज साहब राजेश कुमार गुप्ता जी थे उनको प्रमोट करके उनको ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस बनाया गया। इससे वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपने सिस्टम से हार गई। मैं तो उम्मीद करके बैठी थी कि मेरे मामले में कोई ऐसा निर्णय होगा जिससे मैं अपने को, जिससे कहते हैं कि मैं अपने को बचा पाऊंगा, लेकिन चूंकि जिसके ऊपर मैंने आरोप लगाया था उनको प्रमोट करके ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस बनाया गया है, इसलिए मैं अब अपने सिस्टम से हार गई। और मैं अपने सिस्टम से हार गई हूँ, तो इसलिए मैं अपने पोस्ट को रिज़ाइन कर रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा मैटर आया है, अभी इसकी आगे जांच होगी। लेकिन यह है कि महिला जज ने तो अपना त्यागपत्र दे दिया और मैटर चूंकि दो जजेस के बीच का है, बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। एक सिविल जज जूनियर डिवीजन है, दूसरे जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट जज लोअर जुडिशरी में थे, अब उनका प्रमोशन होकर ऑनरेबल जस्टिस के फॉर्म में हो गया। आगे हम लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं किस कार्रवाई में आगे क्या होता है। आप लोग के एग्जामिनेशन में आगे जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, लोअर जुडिशरी का होगा, हायर जुडिशियल का होगा, या आपका एपीओस के एग्ज़ाम होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिविल जज थी अदिति शर्मा, उनका क्या मामला था, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। किस जज के अगेंस्ट उन्होंने एलिगेशन लगाया था, ठीक है, किसका क्या मैटर था। तो इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो बना के दिया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखा करिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं हम पढ़ते हैं, उसके आंसर देते हैं और
जो आप लोग को नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, आप उसको ज़रूर और ज़रूर मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उस पर विचार कर सके और उस पर आप लोग के लिए वीडियो बना सके। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है कि देखिए, जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होता है, जब आप लोग LLB पास कर लेते हैं तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके बाद आपको AIB का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिना AIB के एग्ज़ामिनेशन के न तो आप एडवोकेट बन पाएंगे, ना आप जो है जुडिशल सर्विसेज में जा पाएंगे, ना आप कॉरपोरेट सेक्शन में जा पाएंगे। तो AIB दिन पर दिन टफ होता जा रहा है और कंपल्सरी होता जा रहा है। पिछले 2 AIB को देखा गया, 18 और 19 जो हुआ था, उसका रिस्पांस बहुत ही ख़राब है। 50% स्टूडेंट, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो गए। क्यों फेल हुए? प्रॉपर तैयारी नहीं थी। AIB का जो पेपर होता है, कहने को तो ओपन बुक का होता है, लेकिन जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो ओपन बुक वगैरह से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अब आप लोग के लिए AIB 20 का एडवर्टीजमेंट आने वाला है। AIB 20 का जो एडवर्टीजमेंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो उसका एग्ज़ाम होगा एडवर्टीजमेंट आने से 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। AIB में खासियत क्या है कि आप चाहे जितने लोग फॉर्म भरते हैं, 1.5 लाख फॉर्म भरते हैं, 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको जो मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं AIB में, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के 45%, 100 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, पास हो जाओगे। आप SC/SC कैटेगरी के हो, 40%, 40 क्वेश्चन सही कर लोगे, आप पास हो जाओगे। जितने लोग इस बॉर्डर को पास कर लेंगे, अगर 2 लाख लोग बैठते हैं, पूरे 2 लाख लोग अगर इस बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं तो 2 लाख लोगों को पास कर दिया जाएगा BCI की ओर से, और वो COP पाने के हकदार हो जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करिए, जुडिशरी की तैयारी करिए, कारपोरेट सेक्शन में जाइए, चाहे जहाँ जाइए। तो ये बहुत ही कंपल्सरी एग्जाम है। इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए डिग्लॉट एडिशन में गाइड प्रिपेयर कर दी है। डिग्लॉट एडिशन में मॉडल टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर दिया गया है, और एक पॉकेट बुक के फॉर्म में आप लोग को तैयार कर दिया गया है ऑल इंडिया बार के जो 40 एक्ट हैं उनको एक साथ, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं। टोटल 1599 का है, बहुत ही बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा। डियर स्टूडेंट, इस समय आप लोग के सामने झारखंड APU की वैकेंसी आ चुकी है, और जो एज बढ़ी थी उसके लिए फॉर्म भरने के भी टाइम दिया जा रहा है। 14 अगस्त लास्ट डेट है। झारखंड APU के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग के लिए झारखंड का पूरा स्टडी मटेरियल रेडी है प्री के लिए, और आप लोग के लिए एक यूनिक टेस्ट सीरीज बना दी गई है जिसमें 10 टेस्ट दिए गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लैंग्वेज में, और ये जो है आप लोग के लिए लॉ और जनरल स्टडीज़ दोनों की है। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर की कोई भी सुविधा आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप हमें मैसेज डाल दीजिएगा कि हमें AIB की बुक चाहिए, हमें AIB की क्लास चाहिए, हमें झारखंड की फैसिलिटी कोई भी चीज़ है, तो आपको आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। उसी प्रोसीडिंग को आप फॉलो करेंगे तो आपके घर पर आपके वो जो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और जो क्लासेस है वो ऑनलाइन मोड में चलती है, ये ध्यान रखिए, गूगल मीट पर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।